गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग की टॉपिक जो है एवोपरेशन। क्या है? एवोपरेशन। एवोपरेशन मीन्स होता क्या है? एवोपरेट मीन्स किसी को जब हीट करते हैं तो वो क्या होता है? एवोपरेट होने लगता है। जब जैसे हम अगर पानी और नमक को एक साथ मिक्स कर लें, या मम्मी चाय बनाती होंगी या सब्ज़ी बनाती होंगी, तो देखते होंगे कि उसमें से कुछ वाष्प निकलता है, कुछ धुआं क्या निकलता है? ऊपर की तरफ निकलता है। तो उसे क्या कहते हैं? एवोपरेशन। क्या कहते हैं? एवोपरेशन। एक्टिविटी 6, हीटर बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीकर में कुछ वाटर लेकर के आप उसको क्या करिए? हीट करिए। क्या करिए? कह रहा है हीटर बीकर कंटेनिंग सम वाटर। एक बीकर में थोड़ा सा क्या ले लीजिए? जल लेकर के उसको हीट करिए। अलाउ द वाटर टू बॉयल। कब तक हीट करिए? जब तक वो बॉयल ना होने लगे। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, उसको कंटिन्यू हीट करते रहिए। वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। आप क्या देखेंगे कि वाटर किस में टर्न होने लगता है? स्टीम में, भाप में। किस में होने लगता है? भाप में। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फिगर दिया गया है। ये लिए हैं बीकर, और बीकर को एक गैस के ऊपर रखे हैं। इसे कहते हैं ट्राई पार्ट। ये ट्राई पार्ट स्टैंड है। जो ये 3 टांगें दिख रही हैं, ट्राई पार्ट स्टैंड है, और ये आपका गैस है। तो गैस बर्नर है, गैस है। हम इसको इस पर रख करके हम इसको हीट कर रहे हैं। ओके। हीटिंग अ बीकर कंटेनिंग साल्ट वाटर। हम इस बीकर में किसको हीट कर रहे हैं? साल्ट एंड वाटर को। साल्ट मीन्स नमक और वाटर को मिक्स करके हम इसको हीट कर रहे हैं। एंड डिसअपियर कम्प्लीटली। जैसे ही यहाँ पे कहा जाता है कि वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम। जब वाटर टर्न इनटू स्टीम में होने लगता है, बदलने लगता है, भाप में बदलने लगता है, एंड डिसअपियर कम्प्लीटली, वो डिसअपियर होने लगता है। मतलब जी जैसे वाष्प आप उसको हीट करते हैं तो हीट में वो निकलने लगता है और डिसअपियर होने लगता है। नाउ एडेड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीयर इट वेल। आप किसी अदर बीकर में कह रहे हैं कि साल्ट 2 स्पून ऑफ साल्ट, 2 चम्मच साल्ट लीजिए। किसी अदर बीकर में उसको क्या करिए? डिजॉल्व कर लीजिए। वाटर साल्ट ले करके बीकर में उसको डिजॉल्व कर लीजिए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। क्या आप कलर का कुछ, क्या उस वाटर का कुछ कलर आप चेंज देखते हैं? कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर। क्या उस बीकर में कोई साल्ट दिखाई पड़ता है? जो साल्ट आप डाले हैं, चम्मच से उसको हिला रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं, तो क्या आप ये देखते हैं कि उसमें कुछ साल्ट दिखाई पड़ रहे हैं आफ्टर स्टीयरिंग, उसके हिलाने के बाद? हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर। जैसे हीट द बीकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर, हम उसको क्या करते हैं? साल्ट वाटर जिसमें मिक्स किए हैं उस बीकर में उसको हीट कर दें। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट। हम उसको बॉयल करते हैं। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। हम उसको क्या करते हैं? व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, हम उसको लेफ्ट कर देते हैं, मतलब उसको बीकर में अलग रख देते हैं। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। उसको हम अगर लंबे समय तक हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, लंबे समय तक हीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है? एवोपरेशन होने लगता है। मीन्स वो वाष्प बन के उड़ने लगता है। कौन उड़ेगा? वाटर। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। उस सेपरेट, हम उस मिक्सचर से सेपरेट कर लेते हैं किसको? वाटर एंड साल्ट को। साल्ट जैसे आप हीट करेंगे तो वाटर सारे क्या होंगे? एवोपरेट होकर के एवोपरेट हो जाएंगे और साल्ट आपके नीचे बैठ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। अब यहाँ कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। जिस वाटर को हम हीट करते हैं वो वाटर एवोपरेट हो जाता है। मीन्स वो क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ वाटर। वेपर इज कॉल्ड, जो वेपर बन के उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ वाटर इनटू
its vapor is called evaporation. The process of evaporation take place continuously wherever water is present. The process of evaporation जो उसका एवोपरेट हो जाते हैं, वो जो प्रोसेस है एवोपरेशन का टेक प्लेस कंटिन्यूसली होता रहता है वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट, जब तक वाटर उसमें प्रेजेंट रहता है। वेयर डू यू थिंक, आप सोचिए, साल्ट कम्स फ्रॉम, साल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मेनी साल्ट मिक्सड इन इट्स। सी वाटर मतलब समुद्र के वाटर में क्या होते हैं? मेनी साल्ट, बहुत सारे साल्ट क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। वन ऑफ दिस साल्ट इज द कॉमन साल्ट। उस साल्ट को क्या कहते हैं? वन ऑफ दिस साल्ट इज द कॉमन साल्ट। उस साल्ट को क्या कहते हैं? कॉमन साल्ट कहते हैं। व्हेन सी वाटर इज अलाउड, उस सी वाटर को अलाउड टू स्टैंड द सारो पिट्स, वाटर गेट heated by sunlight and slowly turn into water vapor through evaporation। कह रहे हैं कि उस वाटर को, जो सी वाटर होते हैं, आप अगर समुद्र के किनारे कभी टहलते हुए जाएंगे देखेंगे तो इस सी वाटर को वो सब कह रहे हैं कि स्टैंड इन द सैलो पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे बना करके या क्यारियाँ बना करके उस वाटर को वहाँ कलेक्ट किया जाता है। और कलेक्ट करने के बाद तो उसमें सनलाइट पड़ती है तो वो वाटर क्या होता है? वो एवोपरेट हो जाता है और वहाँ पे फिर बाद में क्या बचता है? केवल साल्ट बचते हैं। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन, द वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड्स साल्ट। कम्प्लीटली कुछ दिन बाद केवल वहाँ साल्ट बचते हैं, वाटर क्या होते हैं? एवोपरेट हो जाते हैं। कॉमन साल्ट इज देन obtained from this mixture of salt by further purification। फिर उस कॉमन साल्ट को प्यूरिफिकेशन के लिए भेज करके उसको प्यूरिफाई कराया जाता है। अब यहाँ पे जो आप ये फिगर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जो आप ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में देख रहे हैं छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई गई है। ये सी वाटर है और इधर से आकर के इस क्यारियों में क्या करते हैं? इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर ये ऊंची ऊंची मेड़ बनाई जाती है। जो ये ऊंची ऊंची सब क्या है? ये मेड़ बना दी जाती है, जिससे कि पानी आकर के इसमें फिलअप हो जाता है, भर जाता है और कुछ देर बाद फिर इसको हटा देते हैं। हटा करके फिर ये पानी क्या करता है? पानी एवोपरेट हो जाता है और साल्ट बचता है। वही करा ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर, इससे ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। हम यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, हम एक से अधिक से मेथड ऑफ सेपरेशन को फॉलो करते हैं। यूज ऑफ मोर देन वन, एक से अधिक को हम फॉलो करते हैं। जैसे वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। जो सब्सटेंसेस जो मिक्स होते हैं उसमें हम उसको सेपरेशन के द्वारा हम क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। मिक्सचर जो मिक्स होते हैं। ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर। उस मिक्सचर को से सेपरेट करने के लिए एक मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे मेथड की ज़रूरत पड़ती है। इन सच a situation we need to use more than one of these methods। in such a situation, उस सिचुएशन में we need to use more than one of these methods। उस सिचुएशन में हमको एक से अधिक मेथड की ज़रूरत पड़ती है। उसकी आवश्यकता अनुसार हम उसको यूज करके उसको सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 7। नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी 7। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। हम एक में सैंड और साल्ट को मिक्स कर लें। क्या करें? टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। हाउ विल बी सेपरेट दीज। हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे?
We already saw that the hand picking would not be a practical method for separating these. क्या इसको हैंड पिकिंग से हम सेपरेट कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक साथ साल्ट और सैंड मिक्स हो जाए तो क्या उसको हैंड पिकिंग से हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है उसको सेपरेट करना. कीप दिस मेथड इन अ बीकर एंड एडेड सम वाटर टू दिस. उसमें हम उसको एक बीकर में लें और उसमें कुछ पानी मिला लें. क्या करें? कुछ वाटर को मिक्स कर लें. लीव द बीकर असाइड ऑफ सम टाइम्स. उसको कुछ समय के लिए छोड़ दें. डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम. सैंड जो होगा क्या होगा? उसके बॉटम में आराम से बैठ जाएगा. द सैंड कैन बी सेपरेट बाई डिकंडेशन और फिल्ट्रेशन. हम सैंड को डिकंडेशन या फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लेंगे. व्हाट डज द डिकंटेड लिक्विड कंटेंट्स. हम वो डिकंटेड जो उसमें मिक्स लिक्विड है हम उसको सेपरेट करते हैं. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग. हम उसको इस टाइप से हम उस साल्ट को क्या कर सकते हैं? मिक्सचर को अलग करने का बना सकते हैं, अलग कर सकते हैं. नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड फ्रॉम salt and water from the decanted liquid. अब उसमें जो मिक्सचर डिकंटेड लिक्विड है हम उसके द्वारा उस सैंड और साल्ट कह रहा है कि वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर. हम साल्ट और वाटर को सेपरेट कर लेते हैं. ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट लीड. हम उसको एक केटल में रख लेते हैं, उस लिक्विड को एक केटल में रख लेते हैं. क्लोज इट्स लीड. उसको बंद कर देते हैं. हीट द केटल्स फॉर सम टाइम्स. हम उसको कुछ समय के लिए हीट करते हैं. डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द सॉट ऑफ द केटल. आप उसको कुछ समय के लिए हम करते हैं तो उसमें देखिए स्टीम कमिंग. जब उसको हीट करते हैं तो उसमें से क्या होती है? स्टीम बाहर निकलने लगती है. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट्स. अब उसके ऊपर हम उस मेटल प्लेट के ऊपर हम जब हीट करते हैं तो उसके ऊपर क्या करते हैं? एक बर्तन रखते हैं, मेटल प्लेट्स रखते हैं. करा उसमें सम आइस ऑन इट्स. उस पर कुछ आइस का टुकड़ा रख दीजिए. होल्ड द प्लेट्स जस्ट एबव द स्पॉट ऑफ द केटल इज सोन इन फिगर. अब उसमें क्या करिए? उस फिगर के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे फिगर जो दिखा रहे हैं कह रहे हैं केटली है. आप यहाँ देख रहे हैं कि एक क्या लिए हैं? केटली लिए हैं जिसमें चाय पकाई जाती है. इसमें उस साल्ट को रख करके इसको गैस पर रख करके हम उसको हीट करते हैं. क्या करते हैं? हीट करते हैं. इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं. जब इसको हीट कर लेते हैं तो इसमें से कुछ वेपर निकलने लगते हैं और हम एक प्लेट ले लेते हैं. इस प्लेट के ऊपर देख रहे हैं कि आइस पीस रखी हुई है. क्या रखी हुई है? यहाँ पे आइस पीस रखी हुई है. और जो ये एवोपरेट होकर के कहाँ इस प्लेट से टकराती है तो इसमें कुछ ड्रापर बन जाते हैं. जब आइस होती है तो इससे मेल्ट होकर के कहाँ हम इसको इस पानी को किस में ले लेते हैं? बीकर में ले लेते हैं. इस टाइप से हम कह रहे हैं कि एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन एवोपरेशन के माध्यम से हम इस वाटर को क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं. तो फिगर व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप ऑब्जर्व करेंगे. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल्ड ऑफ. सारे पानी केटल से बॉयल्ड होकर के ऑफ मतलब बाहर आ जाता है. व्हेन द स्टीम कम्स इन कंटेन विथ द मेटल प्लेट कोल्ड विथ आइस. व्हेन द स्टीम. अब स्टीम कह रहा है कि जो स्टीम वहाँ से निकलती है comes in the contact
विथ द मेटल प्लेट, वो मेटल प्लेट से कंटेक्ट होती है, कूल्ड विथ आइस, और आइस से फिर ठंडा हो जाती है, इट कंडेंसेस एंड फार्म लिक्विड वाटर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व्ड फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट्स वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उस वाटर ड्रॉप्स को ऑब्जर्व करते हैं कहाँ, एक प्लेट के थ्रू उसको फॉलिंग करा लेते हैं, वेयर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इस कंडेंसेशन ऑफ स्टीम से। द प्रोसेस ऑफ कन्वेंशन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condensate under a plate that has been used to cover a vessel containing milks that has just been boiled। कह रहे हैं कि डिड यू ईवर सी वाटर ड्रॉप्स, आप उस वाटर ड्रॉप्स में देखते हैं जो कंडेंसेशन से होते हैं, अंडर अ प्लेट, उसके प्लेट पे जो बूथ टाइप की बनी होती है, एंड हैज़ बीन यूज टू कवर अ वेसल, उसको कवर कर देते हैं वेसल से, कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉयल्ड। अगर आप देखते हैं कि अगर दूध को बॉयल किया जाता है तो उसके ऊपर अगर कुछ प्लेट रखी होती है तो उस प्लेट पे भी क्या होते हैं, ड्रॉपर, कुछ वाटर के कुछ ड्रॉप्स पड़ी रहती है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवोपरेट, सारे वाटर क्या होते हैं, वो एवोपरेट हो जाते हैं। व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, आप केटल के पीछे देखिए। वी हैव दस सेपरेट साल्ट को सेपरेट कर सकते हैं, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकंडेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। हम वाटर और साल्ट और वाटर को इन प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन, डिकंडेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन एंड डिकंडेशन। पहली, फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सड विथ सैंड। अभी पहली का ये प्रॉब्लम है कि उस मिक्स, जब साल्ट और सैंड एक में मिक्स था तो इसको कैसे सेपरेट किए। सी हैज मिक्स अ पैकेट ऑफ साल्ट इन अ स्मॉल, क्या पैकेट ऑफ साल्ट, जो साल्ट है क्या वो स्मॉल क्वांटिटी में मिलेगा, अमाउंट ऑफ सैंड, सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में ये दिखाया गया है, टू रिकवर द साल्ट, हम इस टाइप से साल्ट को रिकवर कर सकते हैं। सी फाउंड हाउ एवर दैट सी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट, हम इससे स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट मतलब छोटी क्वांटिटी में होगा तो इससे कर सकते हैं। दैट सी हैड टेकन, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। दैट व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, वैसे लंबे प्रोसेस के लिए क्या है, रॉन्ग है।